अस्सलाम वालेकुम। छोटी ईद की बड़ी खुशियों में आपको खुशामदीद कहते हैं। लाहौर रंग पर मैं हूं अली अरबाज। आज ईद के रोज़ मेरा साथ देंगी सबा चौधरी और हम आज यहाँ मिल बैठे हैं। अपने पूरे रमज़ान के हवाले से भी बात करेंगे और ईद की खुशियों के हवाले से भी बात करेंगे। तो आप बताइएगा अली अरबाज, कैसा गुजरा रमज़ान? बहुत अच्छा, शुक्र अल्लाह का कि सारे रोज़े रखने की तौफीक मिली है। और अगर आप पूरे रोज़े रखते हैं ना तो ईद जो है वो आपको एज अ तोहफा फील भी होती है और आई थिंक रमज़ान बड़े हेल्दी होते हैं। आप लोग आपकी डाइट भी हो जाती है, जिम भी नहीं जाना पड़ता, बॉडी भी मेंटेन हो जाती है और उसके बाद ईद के लिए तैयार हो जाते हैं मीठा खाने के लिए। अच्छा, दूसरी बात यह है कि पहले 2 अशरे तो ठीक है हम गुजार लेते हैं, उसके बाद जो है ईद का भी माइंडसेट बनना शुरू हो जाता है कि ईद की शॉपिंग करनी है और बहुत सारी जो आपकी मोनोटोनस रूटीन चल रही होती है उससे आपको थोड़ा सा ब्रेक मिल जाता है और उसके बाद आप जो है वो ईद पर आ जाते हैं कि जनाब ईद आने वाली है। और जैसे मैं पहले भी बता रहा था सबा कि जो आपकी एक रूटीन बनी होती है उस पर जब आप पूरे रोज़े रखते हो तो फिर आप प्रॉपरली एंजॉय कर सकते हो ईद। और ईद पर हम लड़के जब गले मिलते हैं उसका एक अलग ही वाइब है और वो जब आप मिस करते हो ना तो वो आपको बहुत ज़्यादा फील भी होती है। एट टाइम्स अगर आप दोस्तों से नहीं मिल पाते पहले दिन ईद की नमाज के बाद तो वो चीज़ें आपको फील होना शुरू हो जाती हैं। सो आज आप बताएं कि आपका रमज़ान कैसा गुजरा। खातीन की रूटीन जो है वो ज़्यादा हेक्टिक इसलिए भी होती है कि आपने कुछ पकवान बनाने हैं, इफ्तार तैयार करना है। ठीक है, आपने पकवान का जिक्र किया तो मैं आई एम नॉट गुड एट कुकिंग, लेकिन हाँ मुझे बड़ा शौक है कि ईद वाले दिन हम मीठे में कुछ ना कुछ अच्छा घर में बना हो और हम खाएं। लेकिन रमज़ान बड़ा एक डायलेमा सा होता है, जब आता है तो हमें इंतज़ार होता है कि कब रोज़े मुकम्मल होंगे और जब जाने लग रहा होता है तो हमें दुख भी हो रहा होता है कि यार अब रमज़ान जाने वाला है, इफ्तारी नहीं होगी, सब लोग दस्तरखान पे एक साथ बैठेंगे नहीं और दोबारा से वही रूटीन लाइफ स्टार्ट होने वाली है। बिल्कुल। और अभी आज ईद पर आप सबको एक बार फिर से मुबारकबाद पेश करते हैं। आज हमारे पास जो स्टूडियोज में जो कहकशा उतरी है वो कहकशा आप स्टूडियोज में भी रोजाना देखते हैं और आज वो लोग ये बातें करते हुए नहीं हमें दिखाई देंगे कि महंगाई कितनी हो गई है और बेरोजगारी कितनी बढ़ गई है, या वज़ीर आला पंजाब ने कहां पर इजलास मुनक्किद किया है और कहां उनके दौरे हो रहे हैं। और अभी जो है ड्राई चीजें साइड पे करते हैं और हमने रमजान बड़े अच्छे से गुजारा है। सो इट्स टाइम नाउ टू जस्ट रिलैक्स एंड सिट बैक और कुछ गुफ्तगू करते हैं, थोड़ी कैंडिड डिस्कशन करते हैं और हमारे साथ अपने ही कोलीग्स के साथ जिनके साथ नॉर्मली हम लोगों ने शायद इन मौकों पर बात ना की हो कि ईद और रमजान जो है उसके हवाले से बात ना की हो। आज हमें मौका मिलेगा उनको उनके रमजान और ईद के हवाले से जानने का। बिल्कुल। और प्रॉपरली अब हम फॉर्मली जो है वो अपने गेस्ट को वेलकम करते हैं। राइट साइड से शुरू करते हैं। हमारे साथ हैं जनाब नूर फातिमा। नूर, वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। कैसे गुजरे आपके रमजान? बहुत अच्छे गुजरे। और ईद कैसी जा रही है? ईद अच्छी जा रही है। ईद पर ऑफिस आके मजा आ रहा है? सीरियसली बताना है। ईद पर ऑफिस बस ठीक है, हमें पता चल गया। नूर के एक्सप्रेशंस जो है वो बता रहे हैं। आगे चलते हैं जनाब। और दूसरे गेस्ट जो हैं वो भी हमारी बड़ी एक काबिल एंकर हैं, रिदा फातिमा। वेलकम रिदा, हाउ आर यू? आई एम गुड। कैसी रही आपके रमजान? रमजान तो बहुत ज़बरदस्त रहा और सबसे पहले आप सबको ईद मुबारक, हमारे व्यूअर्स को भी ईद मुबारक मेरी तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से। और अभी भी अच्छा लग रहा है। ईद के दिन मोस्टली हर बार ऐसा ही होता है कि ईद वाले दिन ऑफिस आकर कैसा लग रहा है? पहली ईद है मेरी जो घर से बाहर है, तो मतलब मीडिया में आपकी पहली ईद है। बिल्कुल। तो बस आप रेडी रहें, अब आगे आपकी तमाम ईदें जो हैं वो ऑफिस में ही गुजरा ऐसे ही। और अब मैं अपने साइड ऑफ द गेस्ट इंट्रोड्यूस कराऊंगी। हम मेरे लिए तो नए नहीं है लेकिन आप लोगों के लिए वो नए हो सकते हैं। मेरी बहुत ही प्यारी हमारी कोलीग हैं हुमैरा असलम। हुमैरा, वेलकम टू द शो। थैंक यू। अच्छा, कुछ अजीब सा फॉर्मल सा लग रहा है मुझे तुम्हें वेलकम करते हुए। हालांकि हम लोग साथ बुलेटिन कर रहे होते हैं, सब कुछ चाय साथ चल रही होती है ना, मौका ऐसा है तो वो जरा ऑकवर्ड फील हो रहा है हमें भी। जब हम न्यूज़ कर रहे होते हैं, न्यूज़ से हटकर हम यहाँ पर बैठे हैं तैयार श्यार होकर, हमें बड़ा अजीब सा फील हो रहा है। आई एम एक्चुअली फीलिंग हेजिटेंट व्हाइल टॉकिंग अबाउट रमजान एंड ईद, क्योंकि हम लोगों के शब रोज साथ ही गुजर होते हैं, शिफ्ट साथ गुजरी होती है, खाना पीना साथ चल रहा होता है। माशाल्लाह एक ही शिफ्ट में रहते हैं आप, हुमैरा और बाकी हमारे 2 गेस्ट जो हैं वो भी आएंगे। आप सारे जो है आपका काफी जल्दी ना आप लोग तो और हमारी बॉन्डिंग भी बड़ी अच्छी है। बहुत अच्छी है। सब एंकर्स की सब साथ काम कर रहे होते हैं। और आज चूंकि ईद है, आज का दिन तो ज़्यादा एक ख़ास मौका है और ये एक अच्छी बात है कि हम सबको साथ बैठने का एक मौका मिला है और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ही मतलब हम आपस में डिस्कशन करेंगे, एक दूसरे से सवालात पूछेंगे, एक दूसरे के बारे में भी जान सकेंगे। बिल्कुल, हमारा और भी बहुत सारी बातें करेंगे ढेरों। और मैं हमारी सेकंड गेस्ट को इंट्रोड्यूस करा दूं। निम्रा इकबाल
इकबाल मेरे साथ बैठी है। कैसी है निम्रा? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं सबा? और सबसे पहले तो व्यूवर्स को भी मैं कहना चाहूंगी ईद मुबारक, और आप सब लोग जो स्टूडियो में मौजूद हैं सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। ईद मुबारक। अच्छा निम्रा, कैसा गुजरा रमजान? रमजान बहुत अच्छा गुजरा है, और जैसे जैसे आपने कहा कि रमजान जाना शुरू हो जाता है, दिन गुजरना शुरू हो जाते हैं, तो एक आप सैडनेस सी आपकी पर्सनालिटी में आना शुरू हो जाती है कि अच्छा अब रमजान जा रहा है। जितने आप रमजान के इनिशियल डेज में थोड़े एक्साइटेड होते हैं, तो रमजान के जब एंडिंग डेज होते हैं तब आप थोड़े से सैड होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि एक बड़ी अच्छी रूटीन आपकी बनी होती है, रोजे रखना और इबादत करना। तो वो जो एक एम्बियंस सा क्रिएट हुआ होता है कि अजान की आवाज सुनते हैं, रोजा इफ्तार करते हैं सब लोग साथ बैठकर, वो हम मिस करते हैं। वो बिल्कुल मिस करेंगे। और आज ईद का दिन है तो सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, तो ये भी एक अच्छा लग रहा है। पहली दफा मेरा न्यू एक्सपीरियंस है। आपकी भी पहली ईद है माशाल्लाह? मेरी पहली ईद है, इसलिए मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। ऑफिस आके कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है कि सब एंकर्स आए हुए और सबसे ईद मिलके। अभी आप आहिस्ता आहिस्ता देखें होता है क्या। अभी जनाब बहुत सारी चीज़ें जो है हम इसी शो में शामिल करेंगे, और फॉर्मली अब शुरू करते हैं अपने प्रोग्राम से। बट बिफोर वी गेट इनटू दिस, हम सबको ये बताना चाहते हैं कि जनाब आज कोई माफ़ी नहीं है किसी को भी, और आज आपको ऑनर जो है वो सब चीज़ें जो नॉर्मली हम नहीं दिखा पाते स्क्रीन पर, दिस साइड ऑफ द स्टोरी जो है वो हम आज शो करेंगे कि आज किस में क्या हिडन टैलेंट है, और कौन कितना ह्यूमरस है, और किसका जो है कितना विटी है आज। हाँ। ये सब चीज़ें जो है ये आज हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे, और शुरू करते हैं इस साइड से। सो नूर, यू टेल कि क्या चल रहा है रमज़ान में, आपका कैसे रोज़े गुजरे हैं? और अच्छा पहले तो मुझे ये बताओ कि जो ईद का रोस्टर बना है, किस किस को जो है ईद के रोस्टर पे प्रॉब्लम होती है? छुट्टी किस किस को चाहिए होती है? सबसे पहले मैं हाथ खड़ा करता हूँ कि हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं, भट्टी साहब, सबसे ज़्यादा तंग मैं उन्हें करता हूँ कि मुझे इस दिन आना है, और इस दिन मुझे मेरी कुछ कमिटमेंट्स हैं। और रियलिस्टिकली स्पीकिंग आज हम थोड़ा सा जो है वो इनफॉर्मल होंगे और ये सारी बातें भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आप लोगों में से किस किस को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं रमज़ान में? नूर से स्टार्ट करते हैं ना। पहले नूर से सबसे बारी बारी पूछेंगे जी क्या प्रॉब्लम्स होती है शिफ्ट्स के दौरान? तहफ़्फ़ुज़ात नहीं होते क्योंकि मेरा घर यहाँ पर नहीं है, तो मैं हॉस्टलाइज रहती हूँ, तो फिर मुझे इतना कोई इशू नहीं होता। मुझे बल्कि ज़्यादा मज़ा आता है कि मैं यहाँ पर आऊँ और काम करूँ। अच्छा, नूर के बारे में एक और अच्छी चीज़ ये है कि जनाब नूर को काम करने का बड़ा शौक है। काम करने का बड़ा शौक है, एंड आई थिंक चैनल और हम सब कोलीग्स आर जस्ट लाइक योर फैमिली, राइट? बिल्कुल। और अच्छा ये बताओ मुझे कि वैसे तुम्हें क्या शौक है, अगर तुम घर जाती हो, जब वापस अपनी शिफ्ट ख़त्म करती हो, क्या करती हो हॉस्टल में जाकर? जैसे तुमने बताया अभी तुम घर पे नहीं रहती, तुम्हारा घर जो है यहाँ पर नहीं है, तो क्या रूटीन रहती है तुम्हारी? मेरी कोई इतनी ख़ास रूटीन नहीं होती। लाइक मैं जाती हूँ, जाके बस खाना खा के नमाज़ पढ़ के रील्स देखती रहती हूँ और फिर सो क्या देखती रहती हो? रील्स देखती रहती हूँ। रील्स देखती रहती हो? शेयर भी करती होगी काफ़ी अपने फ्रेंड्स के साथ? बिल्कुल। अच्छा, तो अब आगे चलते हैं। रिदा, आप बताएं कि क्या रूटीन रहती है, और जब आप शिफ्ट ख़त्म करके जाती हैं तो नॉर्मली क्या करती हैं आप? क्या पसंद है आपको घर जाकर? मुझे भी बस रील्स देखने का शौक है काफ़ी ज़्यादा। मुझे लगता है ये एक एडिक्शन है, एक बार आप स्टार्ट कर दे तो बस फिर आपका टाइम बिल्कुल ज़ाया होता है। बन गया कि द वर्ल्ड इज इन द पाम ऑफ योर हैंड्स, राइट? तो आपको ये सब चीज़ें जो है इतना इजीली एक्सेसिबल है कि आपकी ये एडिक्शन बन गया। अच्छा, रील्स के अलावा अभी ये रमज़ान गुजरे हैं, पकवान में कितनी मदद की घर में, या माँ ने डांटा? अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि रिदा यू आर गुड एट कुकिंग। नहीं, मैं कुकिंग बिल्कुल भी नहीं करती। मेरे घर वाले भी देख रहे होंगे, इसलिए मैं झूठ नहीं बोल सकती। लेकिन मुझे घर के काम काज करने का शौक है, और मैं करती हूँ। घर जाके भी मेरी एक रूटीन है। हम बहनों ने, जो हमारी अम्मा है उस मामले में काफी सख्त है, उन्होंने काम बांटे हुए होते हैं काम के, बड़ी बहन ने ये करना, छोटी ने ये करना। तो हम तो अपनी रूटीन के मुताबिक अपने काम करते हैं। हमारी अम्मा ने हमारी बड़ी सख्त ट्रेनिंग की है इस मामले में। अच्छा, मुझे ये बताओ कि रोस्टर में प्रॉब्लम होती है? ईद वाले दिन आना पसंद है ऑफिस में? क्या नया एक्सपीरियंस है तो इट्स ओके, आ जाऊंगी। लेकिन ये है कि हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो मैं घर की वाइब को मिस कर रही हूँ, स्टिल अभी भी मिस कर रही हूँ, क्योंकि हम लोग सब कजन्स वगैरह आपस में मिलना और ईद के दिन जो एक एंजॉयमेंट होती है, उस चीज़ को तो मैं मिस कर रही हूँ। चलें जनाब, ये इस साइड के जो लोग हैं वो ज़्यादा रील्स पे डिपेंडेंट हैं और घर जाके रील्स जो है वो ज़्यादा देखते हैं। इंस्टाग्राम पे देखते हैं आप लोग, या फेसबुक पे, स्नैपचैट पे, कहाँ पर ज़्यादा देखते हैं? इंस्टा पे। अच्छा, मजे की बात ये कि पिछले दिनों रमज़ान से पहले सेनेट में ये करारदाद भी आई थी कि सोशल मीडिया बैन कर दें, राइट? सो अगर ये सोशल मीडिया बैन हो गया, वैसे तो होना नहीं चाहिए आइडियली, अगर हो गया तो ये क्या रील्स वालों का क्या बनेगा? एग्जैक्टली, ये तो बहुत बड़ा, रील्स वाले तो काफी परेशान हो जाएंगे और अजीब सी हालत में मुब्तला हो जाएंगे। माइंड फ्रेश हो जाता है, माइंड फ्रेश करने का एक वो तरीका मुझे तो लगता है। तो अगर वो बैन हो जाएगा तो मेरी तो सारी एंटरटेनमेंट। चलो देखते हैं अब लेफ्ट साइड पर सबा, ये जो गेस्ट बैठे हुए हैं। अच्छा सबा, इससे पहले आपसे कुछ पूछे क्विकली, जस्ट आप भी रील्स वाली कैटेगरी में ही फॉलो करते हैं दोनों? इतना ज़्यादा नहीं,
अब सम टाइम हम देख लेते हैं मूड फ्रेश करने के लिए, ये नहीं कि आप मतलब डेली बेसिस पे हमारा काम होता है हमें जाके रील्स देखनी है, अगर टाइम मिलता है तो हम सोशल मीडिया को यूज कर लेते हैं, मतलब क्रेज नहीं है उस चीज का। और मैं भी कोई रील्स की इतनी ज्यादा एडिक्टेड नहीं हूँ। एट टाइम्स ऐसा भी होता है कि मैं एक दो दिन देखती भी नहीं हूँ, इंस्टाग्राम भी नहीं चेक करती, जस्ट लाइक अगर कोई नोटिफिकेशन आ गया, कोई मैसेज आ गया, कुछ इस तरह की चीजें, तो वो मैं देख लेती हूँ। लेकिन मुझे ये होता है कि अगर मैं कोई कंटेंट देख रही हूँ ना, तो उसमें से कुछ लर्निंग होनी चाहिए। जैसे पॉडकास्ट होती हैं, तो वो मैं कोशिश करती हूँ कि अगर मैं कुछ देख रही हूँ तो मैं कुछ इस तरह के कंटेंट में अपने आप को इन्वेस्ट करूँ। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि आज हम जो है वो प्रॉपरली अपने आप को अनफिल्टर्ड थॉट्स होंगी, वो हम बात करेंगे। हम बिल्कुल इस जो अच्छा, दूसरी एक और इम्पोर्टेंट बात ये है आप सब गेस्ट के लिए कि ऐसा नहीं कि सिर्फ हम ही आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अगर आप लोगों को कुछ क्वेश्चन होते हैं तो आप हम दोनों से भी पूछ सकते हैं। करके आए हम भी आपसे अच्छा, तैयारी करके आए, पूरी तैयारी, जैसे आपने तैयारी की हुई ना, हमने भी याद किए हुए सवाल, क्योंकि हमें लगता है कि यही मौका है एक दूसरे से सवाल पूछने का। आपने कहा ना कि वैसे तो हम न्यूज़ में बैठकर एक नॉर्मल काम कर रहे होते हैं रूटीन के मुताबिक, इस तरह की कोई गैदरिंग नहीं होती है तब, लेकिन मौका मिला है हम एक दूसरे से सवाल मतलब पूछ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा जना, अच्छा सबा, हमारे पास बहुत सारे सेगमेंट्स भी हैं और हम इनके साथ रैपिड फायर भी करेंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन भी पूछेंगे जो कि लोग भी जानना चाहते हैं, राइट। आप किसी भी महफिल में जाते हो, इवन आप भी अगर जाती हैं या आप सब भी कहीं पर जाती होंगी, तो एक दो सवाल ऐसे हैं जो आपसे रिपीटेडली पूछे जाते हैं। मिसाल के तौर पे, क्या आप ये खबरें याद करके पढ़ते हैं? अच्छा, हाँ, ये मुझसे बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाने वाला सवाल है। दूसरा एक और सवाल ये है कि जनाब, अगर आपको हंसी आ जाती है तो वो किस तरह कंट्रोल करते हैं? और मोस्ट ऑफ द टाइम हंसी आ जाती है, कुछ ऐसी स्टोरीज होती हैं कि जिस पर हंसी हमें आ जाती है और वो कंट्रोल करना एक आर्ट है और हर बंदा उसको मास्टर नहीं कर पाता इनिशियली, बट लेटर ऑन आप उस पर ग्रिप आ जाती है समहाउ। ये सब चीजें आप शामिल करेंगे। सो अभी कुछ सेगमेंट्स हैं, उसको स्टार्ट करते हैं। इस साइड से इस बात शुरू करते हैं। अब मैं आप लोगों को एक एक नाम बताऊंगा, आप लोगों ने जो भी आपके जहन में उनके बारे में ख्याल आता है आपने मुझे क्विकली उसका आंसर करना, राइट। सो हुमैरा, आप मुझे बताएं, अगर मैं आपसे पूछूं उस्मान बुज़दार साहब के बारे में, क्या कहेंगे? इनोसेंट पर्सनैलिटी। वेरी क्विक। अच्छा, फिरदौस आशिक अवान? फिरदौस आशिक अवान थोड़ा कर सकता है, मुझे वो फप्पे कुट्टी लगती है। आपके पास ही आएंगे लाइक फप्पे कुटनी लगती है मुझे वो। ये आपने वैसे ना जो रिमार्क्स हैं, मेरा इस पर कोई अमल दखली मैंने सवाल ही नहीं किया। फिरदौस आपा, ये हुमैरा जानती हैं, आप जानती हैं। एनी हाउ, अभी मरियम नवाज के बारे में क्या कहेंगे? मरियम नवाज के हवाले से सबसे पहले तो उसकी खूबसूरती, मतलब इसको जो भी देखेगा ना तो उसकी खूबसूरती पर बात करेगा। मैं ऐड करना चाहूंगी इसमें कुछ। बिल्कुल। ग्रेट ड्रेसिंग दीज डेज, ग्रेट ड्रेसिंग। मुझसे अगर पूछे ना, तो मैं अगर वन वर्ड में उन्हें डिस्क्राइब करूंगा तो मैं कहूंगा गुड लक, बिकॉज अभी उनके पास इतनी बड़ी जिम्मेदारी आ गई है और वो फर्स्ट टाइम इट्स अ डेब्यू मैच, सो शी हैव टू परफॉर्म और उनको लिए गुड लक से बेहतर आई थिंक हो नहीं सकता। और जो आप बात करिए ड्रेसिंग की, फेयर इनफ, वो सभी जानते हैं कि स्पेशली दीज डेज, जैसे आपने कहा ना, उनके ऊपर एक नई जिम्मेदारी आई है, एक नया टास्क, एक नया चैलेंज है, तो वो एक नए ड्रेसअप के साथ भी एवरी डे वी सॉ हर इन अ वेरी गुड ड्रेसअप। उनका कलर कॉम्बिनेशन, मुझे तो बीइंग अ फीमेल, बाकी भी लड़कियां यकीनन एग्री करेंगी इससे कि जितने वो प्यारे प्यारे कलर्स पहन रही हैं, आई एम सो मच फैसिनेटेड। और सबसे अच्छी बात, उन पर हर कलर जचता है। अच्छा, अब मरियम नवाज साहिबा से आगे आते हैं, वो अभी बिजी हैं, जरा उन्होंने ग्लासों की सदारत करी। आगे चलते हैं थोड़ा सा, आपने तो उनको ऐसे बाउंड कर लिया। एनीवे, चाहत फ़तेह अली खान। ये कैसा चाहत फ़तेह अली खान इज अ सेंसेशन सोशल मीडिया पे। सेंसेशन फॉर हू? मैं कहती हूँ कि चाहत फ़तेह अली खान ऐसी पर्सनैलिटी है कि आप जितनी मर्जी डिप्रेशन, टेंशन में बैठे होंगे ना, आप उस बंदे को देख लें, आप मतलब हंसना शुरू हो जाएंगे। ये भी एक आर्ट है, ये हर बंदे को नहीं आता। मतलब आपका मूड अच्छा हो जाएगा, आप हंसना शुरू हो जाओगे। एग्जैक्टली। अच्छा, ऐसी पर्सनैलिटी है। अब आगे चलते हैं। निम्रा, आप बताइए कि आपसे अगर पूछा जाए श्री मज़ारी साहिबा के बारे में, एक लफ्ज़, एक क्विकली। नो रिस्पॉन्स इस पे। चलो, उस्मान बुज़दार के बारे में बताएं। करप्शन है? करप्शन? क्योंकि हम ऐसी चीजें सुनते हैं ना उनसे रिलेटेड, आपने पूछा वन वर्ड में उनको एक्सप्लेन करना, तो मेरे माइंड में जस्ट आई एम नॉट सेइंग कि ही इज करप्ट, बट करप्शन। बाबर आजम, गुड प्लेयर। अच्छा जनाब, अच्छा साथ साथ हम आपस में भी थोड़ा सा रैपिड फायर करेंगे। सब आप बताएं, अगर आपसे किसी के बारे में पूछा, शाहरुख खान? रोमांस। सलमान खान? एक्शन। फवाद खान?
चले फवाद खान को छोड़े, आप मुझे ये बताएं मौलाना फजलुर रहमान। फवाद खान, आई वुड गो बैक टू फवाद खान। मैं बता दूं, मौलाना फजलुर रहमान के ऊपर हलवा। हलवा। अच्छा अब बारी है नूर की। नूर ये बताओ कि तुम्हारा फेवरेट एक्टर कौन है? मेरा फेवरेट एक्टर, क्विकली मेरा कोई इतना खास फेवरेट एक्टर नहीं है। चलो तुम बताओ, ये बताओ कि आसिफ अली जरदारी के बारे में आप क्या कहेंगे? वन वर्ड। जरदारी के बारे में, वफा अहमद के बादशाह। ये तो न्यूज़ वाली लाइन नहीं ना बतानी नूर, तो जो उनके आज बारे में आपने जो मशहूर आपके है, दिल वही में बात वो बताऊंगी बताना। ना जो उनके बारे में अच्छा ये मशहूर है। बताओ बिलावल भुट्टो। अच्छा नूर तो है वो थोड़ा सा पॉज लेगी, आप बताएं बिलावल भुट्टो। समझदार इंसान, समझदार इंसान। और शाह महमूद कुरैशी। बनावटी, What? बनावटी शाह महमूद कुरैशी बड़े सीनियर सीजन पॉलिटिशियन है, अब उन्होंने दोबारा आ जाना। मुझे जो कहना है मैं तो वही कहूँगी। अच्छा चले ये बताएं शाहीन शाह अफरीदी। शाहिद अफरीदी के दामाद। शाहीन शाह अफरीदी आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर रह चुके हैं और 2 बार लाहौर कलंदर्स को जिता चुके हैं और टॉप कर चुके हैं, और वर्ल्ड कप में उनके 16-17 आउट थे। लेकिन हमारी एंकर्स जो हैं रिदा फातिमा शाहीन साहब आपके लिए कह रही है कि आप शाहिद अफरीदी के सिर्फ दामाद हैं। वैसे लाइक आई एग्री कि जो पहली बात उनके बारे में जहन में आए वो यही है। क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस भी ना चल रही है आजकल इतनी, तो वो सिर्फ दामाद ही हैं अभी। चलें जनाब ये थी। अच्छा अब हमारे साथ कुछ पहेलियां भी मौजूद हैं, पहेलियां पूछते हैं और वो आपसे पूछेगी सबा, क्योंकि सबा के पास सबा पहेलियां पूछने में वैसे बहुत ही अच्छी है। सबा आज अच्छा, आपके ये पास बात टाइम। मुझे अपने बारे में पहली दफा पता चली है। अच्छा कहाँ से स्टार्ट करूँ? अपनी साइड से? हमारा रेडी? ओके। एक आदमी जो छतरी के बगैर बारिश में बाहर था, उसके सर का एक भी बाल गीला नहीं हुआ, कैसे? बारिश हो रही है, कुछ और छतरी के अलावा कुछ और यूज कर रहा होगा फिर कोई। सोचो मेरा एक और थोड़ा चांस सा है, आज ईद है, दोबारा सोच लो सोचो। थोड़ा कि एक दोबारा से आप आदमी repeat जो करें। बारिश में बाहर है छतरी के बगैर और उसका एक भी बाल गीला ही नहीं हुआ, हाउ कम? कैसे हो सकता? उसके बाल नहीं है। वाह जी वाह, वेल डन हुमैरा, आपने थोड़ा सा टाइम लिया लेकिन आप पहुंच गई हैं आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे। ऐसे ही है, ठीक है जी। वो गंजा था, उसके बाल ही नहीं थे, तो Exactly. गीले क्या होने थे? ठीक है ना? यही जवाब। एग्जैक्टली। अब किसी के बाल ही नहीं है तो हाउ कम कि वो बारिश में जो है मुझे वो लगा गीला हो शायद सकता थोड़ा टेक्निकल। ओके हम नेक्स्ट आपसे निम्रा, वो कौन सी चीज़ है जो 3 सुइयां रखती है मगर सलाई नहीं कर सकती? 3 सुइयां रखती है Skip मगर कर दे, मुझे नहीं आएगा ये। ट्राई सोचो, करो, आज ट्राई ईद का दिन है, करो। try करो। 3 सुइयां पहले तो गौर करो ना, कहाँ पे हो सकती है 3 सुइयां और वो सलाई नहीं कर सकती? क्लॉक। वेरी नाइस, ओह माय वेल डन निम्रा, देखा निम्रा। गुड निम्रा। निम्रा यू आर इंटेलिजेंट, सीरियसली। अच्छा अब इस तरफ आते हैं। हाँ इस तरफ आते हैं। ये भी इनसे भी मैंने ही पूछना है या आप पूछेंगे? आप पूछेंगे, अच्छा मैं आप पूछेंगे, प्लीज ठीक हो गया। तो वो कौन सा दिन है जिस दिन दुनिया की सख्त से सख्त बीवी भी अपने शौहर से खुश होती है? रिदा। बहुत टेक्निकल और मुश्किल सवाल। ये एक और- अनमेरिड से ऐसा सवाल करना पहले बनता नहीं है। हाँ लेकिन फिर भी हमारी कोई सोशल जजमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस तो एक बार होती है फिर ना आप बीवियों सवाल के बारे में, repeat करेंगे? कि वो कौन सा दिन है जिस दिन दुनिया की सख्त से सख्त बीवी भी अपने शौहर से खुश होती है? जो उसको शॉपिंग करा। हाँ वैसे ये भी है लेकिन एक लेकिन और हमारे पास एक्यूरेट जवाब जो है हाँ। वो डिफरेंट है, थोड़ा सा टाइम लो, थोड़ा सा सोचो। यू आर एक्चुअली अराउंड इट, पास हो, थोड़ा सा और ज़हन पे जोर पैसों दो। से रिलेटेड कोई बात? किससे? पैसों से रिलेटेड। यस 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 यस, जब सैलरी आती है एग्जैक्टली। हाँ ऐसा ही है श्योर, जिस दिन बीवी को तनख्वाह अपनी ला के देता है। अब नूर की बारी है। नूर रेडी हैं आप? अच्छा मुझे ये बताएं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो है हमारी लेकिन ज़्यादा दूसरे लोग इस्तेमाल करते हैं? वो हमारी चीज़ है लेकिन हम नहीं इतना यूज़ करते, दूसरे लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। मैं एंड वी आर जवाब जस्ट दे दूं ओके इसका? विद इट। मैं जवाब दे दूं इसका? नहीं नूर की बात बताओ। निम्रा बता रही है ना। निम्रा की तरफ चलना फिर सब। हाँ निम्रा बता बता दें। हैं। बिल्कुल, आपका नाम जो है, नाम आपका होता है, Okay. इस्तेमाल हम ज़्यादा करते हैं। जैसे अभी आपको नूर कह के मुखातिब कर रहे हैं, इनको रिदा और निम्रा और हुमैरा और सबा और अली, ये हमारा नाम है लेकिन ज़्यादा लोग ये इस्तेमाल करते हैं। सो ये सारी चीज़ें जो हैं सबा ये साथ साथ जारी रखते हैं और इस गेम में और बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन भी हैं बाय द वे, कुछ हमारे पास वो भी शामिल करेंगे, लेकिन कुछ ईद से मुतालिक इनसे जानते हैं। अच्छा ये बताइएगा, बचपन में ईद कितनी मिलती थी, किस तरह मिलती थी, सबसे पहले ईद कौन देता था? वो जो बचपन की जो आपकी थोड़ी सी विविड सी मेमोरीज है, थोड़ा सा उनको फ्लैशबैक करें, रिवाइव करें, क्या याद आता है सबसे पहली मेमोरी?
सबसे पहली मेमोरी तो अबू नमाज पढ़ के घर आए हैं और अबू से ईदी मिलना। ईदी मिलना? बिल्कुल। कितनी मिलती थी ईदी? ईदी अच्छा थोड़ा सा सब्जेक्टिव मैटर है, इसको थोड़ा सब्जेक्टिव रहने देते हैं। एनीवे आप बताएं आपकी पहली मेमोरी क्या थी? ईद कितनी मिलती थी? ईद का पहला दिन जब नमाज पढ़ के घर वाले आते थे आपके घर में, आपके अब्बा भाई वगैरह, क्या पहली मेमोरी क्या है ईद की बचपन में जब आपको होश आना शुरू हुआ? वही जैसे घर पे आते ही सबसे पहले ईद मिलना। लेकिन ईदी की अगर आपने बात किया तो मेरे अब्बा पहले हम लोगों को ना, जब हम छोटे होते थे ना, तो सिर्फ 30 रुपए देते थे। लेकिन जब हम थोड़े बड़े हुए ना तो बाबा ने हम लोगों को 30 रुपए दिए, तो हमने कहा हम नहीं ले रहे, ये क्या बात होती है आप? अच्छा मुझे ये बताओ, 30 रुपए दे के वापस लेते थे ना वो, एट द एंड ऑफ द डे देती थी ना तुम वापस पैसे, है ना? मैं तो हाँ ये एक चीज अच्छा ये हमारी ब्राउन फैमिलीज में बहुत सीन है, हम खुद भी ये बाय द वे कर चुके हैं कि जितनी ईदी मिलती थी तो रात को आपको बैंक अकाउंट में जमा करानी पड़ती थी। अच्छा वैसे लकीली हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है यहाँ पर, सब कॉन्टिनेंट में इवन मतलब सब कॉन्टिनेंट पाकिस्तान में होता है। आप बताएं आपकी पहली ईदी कितनी थी जनाब, और आपने कहाँ खर्च की वो? कौन याद रखता इतने पैसे जो आपको मिले होंगे बचपन में, वो इन्वेस्टमेंट कहाँ पे की? अपने ऊपर ही लगाया। क्या कितनी ईदी थी? मेमोरी थोड़ा बताओ, मेरा थोड़ा खुल के। आप तो मतलब सेव नहीं कर सकते उन पैसों को, ईदी को सेव नहीं कर सकते, ये तो आप फौरन ही खर्च कर लेते हैं, ईद पर खर्च हो जाते हैं। बचपन में भी खाने पीने में, खाने पीने अगर बचपन की बात की जाए तो हमें जब ईदी मिलती थी हम फौरन से बाहर भाग जाते थे, पार्क में चले जाते थे, स्टॉल्स पे चले जाते थे, कुछ ना कुछ खा रहे होते थे, तो वो सारी ईदी उसी में खर्च हो जाती थी। अब बड़े हुए घर नहीं देती थी पैसे? क्यों हमारे कपड़े क्यों दें घर पे? नहीं मोस्ट ऑफ होता है ऐसा, ये रियलिस्टिकली ऐसा होता है। उनके पास जमा होते थे और हमें उनसे लेनी पड़ती थी। नहीं मैं तो नहीं देती थी। अब निम्रा से पूछते हैं, निम्रा आपको कितनी ईदी मिलती थी, किससे मिलती थी ज्यादा पहले, और पहली मेमोरी क्या है, मतलब जो याद आता है छोटी ईद पर? मतलब छोटी ईद ऐसी ईद है कि वाकई में ईद फील होती है, वो बड़ी ईद पर तो मसरूफियात और होती हैं। आपको कितनी ईदी मिलती थी, क्या मसरूफियात रहती थी? ईद तो मुझे सच नहीं याद कि मुझे बचपन में कितनी मिलती थी, लेकिन मुझे सबसे पहले अपने फादर से मिलती थी। और ईद की जो एक्साइटमेंट होती थी बचपन में होते थे कपड़े, और उसके बाद ही होती थी कि अच्छा अभी नमाज पढ़ के आएंगे और ईदी मिलेगी, और उसके बाद जो है दोस्तों के साथ बाहर शॉप्स पे चले जाना, और जो ईद के थोड़े बहुत पैसे मिलते थे आपको घर वालों से, वो उनका जो भी आपने अपनी पसंद की चीजें खानी है आपने वो खाना, और जब वो पैसे खत्म हो जाते थे फिर मैं घर वापस आती थी। तब तक मैं सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल निम्रा है जो पैसे लेके बाहर जाती थी और वो खत्म करके आती थी कि बैंक अकाउंट में जमा ना कराने का। और जैसे ये सब लोग कह रहे हैं ना कि हमसे पेरेंट्स जो है वो पैसे ले लेते थे, अभी तक बचपन से लेके अभी तक कभी मेरे पेरेंट्स ने मुझसे पैसे नहीं लिए कि किसी गेस्ट ने पैसे दे दिए तो हमें दे दो। और अभी भी मेरी अभी तक ये आदत है कि मुझे कोई अगर पैसे भी देके जा रहा है तो मैं अभी भी अपनी मदर को दे देती हूँ कि आप रख ले, मुझे जरूरत होगी तो मैं ले दूंगी। तो मुझे कभी भी ये नहीं होता था कि मैं पैसे लूँ उनसे और मैं खुद रखूँ, लेकिन ये कि जितनी मुझे जरूरत होती थी, जैसे मैंने कहा कि मैं पैसे ले जाती थी और सारे खा पी के वापस आती थी, लेकिन अगर बहुत ज्यादा अमाउंट भी कभी होती है तो मैं उनको दे देती हूँ, उनके हैंड ओवर कर देती हूँ। अच्छा मैं भी इसी ग्रुप का हिस्सा हूँ। अच्छा मिक्स्ड ओपिनियन है ये, मिली है तो हमने कभी वापस मिक्स्ड ओपिनियन है हमारे पास यहाँ पर 6-7 लोगों का। कुछ लोग कहते हैं जनाब के उनके जो पेरेंट्स हैं वो नहीं लेते थे, और कुछ लोग जो है वो पेरेंट्स उनके ले लेते थे फौरन से, और एट द एंड ऑफ द डे आपको कहीं ना कहीं से वो पैसे रिफंड हो जाते थे। और अभी इसी तरह बहुत सारी चीजें जो हैं हम मजीद भी इनसे पूछेंगे। और दूसरी बात यह है कि अभी यू ऑल ब्रेस योरसेल्फ, बिकॉज अभी हम गाने सुनने वाले हैं आपसे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। अभी वक्त जो है स्टार्ट अली से करेंगे, अली गाना सुनाएंगे सबसे पहले। चले मैं सुना दूंगा, बाय द वे हम ये सेगमेंट ही थोड़ा सा आगे कर देते हैं लेकिन अभी वक्त है ब्रेक का, वापस आते हैं ब्रेक के बाद और बहुत सारी डिस्कशन इसी के शो में मजीद शामिल करेंगे। वेलकम बैक जनाब। और गुफ्तगू हो रही थी सवा हम सारे एंकर्स के साथ, और बड़ी मज़ेदार गुफ्तगू हो रही थी, और बहुत सारी बातें जो है वो, अच्छा न्यूज़ एंकर एक ऐसी पोजीशन है उसके बारे में लोग जानना चाहते हैं, राइट, कि आप खबरें किस तरह पढ़ते हैं, खबरें याद करते हैं, अगर हंसी आ जाए वो कैसे कंट्रोल करते हैं, और आपके अपने जो है लाइक्स डिसलाइक्स वगैरह क्या हैं। सो अभी हम थोड़ा सा ये पूछते हैं जनाब कि आप ये बताएं, नूर आप बताओ कि मोस्ट एम्बैरेसिंग ऑन एयर मोमेंट क्या रहा तुम्हारा? जब मैं फंबल करती हूँ मुझे बहुत इरिटेशन होती है। जब फंबल क्यों करती हो? मुझे खुद नहीं पता चलता कि मैं क्यों फंबल करती हूँ। प्लीज आज बता दो। एकदम से मैं बड़ी परेशान हो जाती हूँ कि यार ये क्या हो गया। और जब आप ज़्यादा कॉन्शियस होकर बैठे होते हो ना
तभी शायद आपसे फंबल होते हैं, लेकिन ये मैं कैसे खत्म अच्छा, रियलिस्टिकली स्पीकिंग फंबल सबसे होते हैं, मुझसे भी होते हैं, सबा से, निम्रा मेरा सबसे फंबल्स होते हैं। लेकिन एम्बैरेसिंग मोमेंट क्या, तुमने कभी ऐसा वर्ड बोल दिया हो जो तुम्हें लगा हो कि ये तो बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बोल दिया मैंने? ऐसा होता है अक्सर, मैं ना रे को लाम बोल देती हूँ। अच्छा। तो ये ना अब पता नहीं सुनने वाले को समझ आता है कि नहीं आता, लेकिन ये मुझे बोल दिया नूरिया, प्लीज पता नहीं क्यों वो फंबल मैं बता रही हूँ ना कि यार मुझे लगा बोल सकते हैं, मतलब इट्स रिलेटेबल, बाकी में मुझे लगा। हाँ, अच्छा चलो, ये तुम्हें लगता है कि तुम जो फंबल कर देती हो वो एम्बैरेसिंग मोमेंट होता है तुम्हारा। अच्छा, अब इस तरफ से एक एक पूछते हैं। हाँ। तुम बताओ निम्रा, तुम्हारा मोस्ट एम्बैरेसिंग ऑन एयर मोमेंट कैसा, कोई वर्ड ऐसा बोल दिया हो, हंस पड़ी हो तुम ऑन एयर स्क्रीन पर, या कुछ ऐसा, एनीथिंग? ऐसा सच वर्ड तो मैंने कोई नहीं बोला, लेकिन ये है कि जब एक दो बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि कुछ खबरें ऐसी थी कि जो उस पर मुझे हंसी आ गई और वो कंट्रोल करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया उस टाइम पे। लेकिन हमारे प्रोड्यूसर्स बड़े अच्छे हैं, वो स्क्रीन पे हमें फौरन से जो है वो कट कर देते हैं और जो है बड़ा सपोर्ट करते हैं इस चीज़ में। तो बाद में डांट भी नहीं इतनी ऐसा सच हमें कोई पड़ती। तो ये है कि वो मेरे लिए थोड़ा सा एम्बैरेसिंग होता है। प्रोफेशनली भी अगर बात की जाए तो मुझे ये चीज़ थोड़ी सी बुरी लगती है कि व्हेन इट कम्स टू योर वर्क तो आपको पूरी तरह से प्रोफेशनल होना चाहिए, चाहे जिस तरह की मर्जी खबर है, तो यू हैव टू कंट्रोल। बिल्कुल, हम सबको बल्कि तो कंट्रोल होना चाहिए। तो एक दो बार थोड़ा सा ये हुआ तो मेरे लिए वो एम्बैरेसिंग मोमेंट। अच्छा, वैसे निम्रा के साथ बाय द वे एक बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मैं और ये बुलेटिन मैं आपकी बात बता रही हूँ कि मेरा आपके साथ रहे थे। अच्छा, खबर ये थी जनाब कि तमाचेदार कबड्डी के मुकाबले हो रहे हैं, और जब ये वर्ड आया तमाचेदार कबड्डी, वहाँ पर निम्रा जो है वो बिल्कुल ही अपने हथियार डाल बैठी, और फिर मैंने वो कंटिन्यू किया। और इस तरह के मोमेंट्स हो जाते हैं, लेकिन कंट्रोल कर लिया जाता है विद टाइम, जो है वो आप जो है कंट्रोल कर लेते हो। लेकिन निम्रा, अभी ये जो मैंने सारी बात बताई है कि तमाचेदार कबड्डी वाला हम कोसी पढ़ रहे थे और स्क्रीन पे करते, मैं चाहता हूँ एक बार फिर पढ़ के सुनाओ। अब मैं तुम्हें हाइपोथेटिकली एक सिचुएशन दे देता हूं, लेकिन अभी मुझे हंसी नहीं ना आएगी, लेकिन वो उस मोमेंट में आई कि आपने सडन आपके सामने खबर ऐसी आ रही है। बताता हूं, हाइपोथेटिकल एक सिचुएशन देते हैं आपको, आपने वो ओसी पढ़ना, राइट? ठीक है, डन? नहीं। लोग जानना चाहते हैं कैसे पढ़ा था। अभी वो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। चलो निम्रा को थोड़ा सा टाइम दे। अच्छा, ये हमने आपसे सुन के जाना है इस प्रोग्राम से, तो आप इसका आप मुझे पूरा ओसी बताएंगे, फिर मैं पढ़ के मैं बता दूंगा, वो आप बेफिक्र रहे। अच्छा रिदा, व्हाट्स योर मोस्ट एम्बैरेसिंग ऑन एयर मोमेंट? मैंने वर्ड तो सच नहीं बोला, लेकिन मुझे याद है हमारे एक कोलीग थे यहाँ पर, अब नहीं है हमारे साथ, तो मुझे ऐसा लगता था पर्सनली कि मैं हंसी कंट्रोल कर लेती हूँ ऑन एयर, अगर मतलब कुछ ऐसा मोमेंट भी चल रहा हो। लेकिन तब पता नहीं क्या हुआ, हम दोनों इतना हम लोग हंसे हैं कि हमें ब्रेक लेना पड़ी हमारे प्रोड्यूसर को। बिल्कुल, और वो ब्रेक मैंने जिस तरह से लिया, शायद वो मेरी ऑन एयर हिस्ट्री का सबसे मुश्किल मोमेंट था अब तक का, कि मुझसे ब्रेक भी नहीं ली जा रही थी और मैंने बड़ी मुश्किल से। अच्छा, और मुझे अभी भी सोच के हंसी आ रही है। अच्छा, वो याद है खबर क्या थी? वो खबर मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, किसी गांव की खबर थी, कुछ ऐसे वर्ड से, और मेरे कोलीग हैं, मैं सीरियस ही थी और उन्होंने कुछ हंसाया मुझे, और कौन हो सकता है? बिल्कुल, वो खुद उन्होंने मुंह नीचे कर लिया और मैं ऑन एयर मेरी बाकायदा हंसने की आवाज में उसकी भी हूँ। अच्छा, रिदा ने जो बात बताई है ना, मेरे से थोड़ा सा रिलेट कर पा रही हूँ। मैं और नूर जो है बुलेटिन कर रहे थे, तो कुछ ऐसी खबर आई कि हम हंसना शुरू हो गए और मैंने बगैर प्रोड्यूसर के इंस्ट्रक्शन के मैंने खुद ही से ब्रेक ले ली। तो ये बड़ा एक एम्बैरेसिंग ये भी था कि मेरे साथ ये ऐसा हो चुका है कि हमने खुद ही से ब्रेक ले। अच्छा, दैट्स वेरी क्लेवर कि आप अगर आपसे नहीं कंट्रोल हो पा रहा तो आप ब्रेक ले लेते। ये एक अच्छी टेक्निक है। सबा, व्हाट्स योर एम्बैरेसिंग मोमेंट? कोई ऐसा वर्ड, कोई ऐसा मोमेंट, कोई ऐसी हंसी मजाक, या कुछ गुस्सा आ गया हो, या कुछ दिल चाहा हो जो आपको लगा हो कि ये अनयूजुअल है वैसे नॉर्मली रूटीन से? नहीं, गुस्सा वगैरह ऐसा तो खैर कोई सी नहीं था, लेकिन हाँ ये चीज़ है कि अभी मैं न्यूज़ में नई आई थी, जस्ट आई थिंक एक मंथ ही हुआ होगा, और खबर भी फनी नहीं थी बिल्कुल। लेकिन जो मेरे कॉलीग थे वो उन्होंने कोई ऐसी बात की खबर से पहले, मैंने उन्हें मना भी किया, ही इज़ माई सीनियर, मैंने उन्हें मना भी किया, सर मत करें, मेरी हंसी निकल जाएगी ऑन स्क्रीन, आप प्लीज़ मत करें। लेकिन वो बाज दिया है। मैं समझ गया आप किससे बात कर रही हैं। अच्छा, अभी आपको ज्वाइन करेंगे। बहुत रिक्वेस्ट किया, मैंने उन्हें बहुत रिक्वेस्ट किया, मत करें सर, मेरी ऑन स्क्रीन हंसी निकल जाएगी। और वही हुआ, ओसी पढ़ने के बाद वीओ पे मेरी हंसी निकल गई। अच्छा, अब हुमैरा, मुझे पता है कि आपसे भी हमने पूछना है, लेकिन उससे पहले मैं अपना बता देता हूँ। आप सारे तो हेजिटेट कर रहे हो, शायद वर्ड्स आपने गलत बोल दिए हो या कुछ भी। एक बार मैं बुलेटिन कर रहा था, दोपहर 3 बजे वाला बुलेटिन था मेरा, और उस बुलेटिन से पहले मैंने कुछ खा लिया, राइट? अच्छा खासा खाना जो लंच होता है। अब वो मैंने लंच कर लिया,
उसके बाद आपको एक बड़ी नेचुरल है कि जब आप लंच कर लेते हो ना तो आपको नींद आना शुरू हो जाती है। और मुझे तो उस दिन पता नहीं क्या हुआ, अचानक से इतनी नींद आना शुरू हो गई। और ख़बर में ये पढ़ रहा था कि जनाब पंजाब फूड अथॉरिटी ने जो है वो कार्रवाई की है, छापा मारा है किसी फूड पॉइंट पर, और उन्होंने नाकिस अज्जा जो है तल्फ कर दी हैं, और नाकिस ज़ायदुल मयाद जो जूस हैं वो तल्फ कर दी हैं। अब मैं फ्लो में पढ़ रहा हूँ, एक बार पढ़ ली, दूसरी बार पढ़ रहा हूँ, रैप अप करी जा रहे हैं हम। अच्छा, रैप अप में होता है ये कि आप रेपिटेशन जो है न्यूज़ की वो करते हो अगली अपडेट आने तक। अच्छा, दूसरी बात, कमिंग बैक टू द टॉपिक बाय द वे, जब मैं वो पढ़ रहा हूँ, फ्लो में पढ़ रहा हूँ नींद में, और मैं बोल रहा हूँ कि फूड अथॉरिटी ने वहाँ पर कार्रवाई की है, नाकिस अज्जा तल्फ कर दी हैं, और ज़ायदुल मयाद जूसों को भी शामिल तफ्तीश कर दी है। जूस कैसे शामिल तफ्तीश हो सकते हैं, वो क्या बयान देंगे, उनको किस तरह से शामिल तफ्तीश किया जाएगा। और जब मैंने वो खबर पढ़ ली तो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड मुझे आइडिया हो गया कि मैंने भंड मार दी है। और मैं अब उसको ओवरकम करने के लिए कुछ करना चाह रहा हूँ, लेकिन तब तक पीसीआर में जितने लोग थे वो मेरा मजाक उड़ाई जा रहे हैं, पीछे से हंसी जा रहे हैं। बड़ी बात है कि आप नींद में थे और फिर भी आपको रियलाइज हो गया कि आपने नहीं, वो जब आपको आपकी जो लाशौरी तौर पर ये एक मेमोरी चल रही होती है ना, उसमें आ जाता है कि आपने ये वर्ड गलत। अच्छा, अली से ऐसे मोमेंट के बारे में सुन के बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि मोस्टली सीरियस नजर आते हैं, तो इनके साथ भी ऐसा होता है, तो ये सुन के काफी एंटरटेनिंग लगता है। जब हुआ है तो बड़ा हैवी वाला हुआ है। ऐसे बड़े वाकयात हैं, अभी आगे भी चल के बात करेंगे। हमारा आपको ऐसा कब लगा कोई एम्बैरेसिंग मोमेंट, जैसे मेरे साथ हुआ है, मैंने बड़ा खुल के बता दिया, शर्माना नहीं है, जो हुआ है वो बता देना। मैं शर्मा नहीं रही हूँ, मैं मतलब ओपनली बताऊंगी। अच्छा, टंग स्लिप होती है ना, मुझे तब ज्यादा गुस्सा चढ़ता है। कोई ऐसा वर्ड जो वैसे तुमने बोल दिया और टंग स्लिप तो होते ही डेली बेसिस पे होती रहती, कोई ऐसा दिन नहीं जाता जिसमें टंग स्लिप ना हो। अच्छा, कोई ऐसा वर्ड जो बोलते हुए तुम्हें थोड़ी सी हेजिटेशन होती हो, जैसे मुझे बिजली बोलते हुए जो है ना, मैं थोड़ा सा वो हो जाता हूँ, जरा फोकस हो जाता हूँ कि अच्छा बिजली वर्ड बिजली ही साउंड करे। अच्छा, मुझे जो सीन और जे का है ना, जो अगर वो वर्ड साथ आ जाए ना, तो वो मसलन कौन सा प्रोनाउंसिएशन बहुत मुश्किल हो जाती है। एक कोई वर्ड ऐसा बताओ, सीन और जे। मैं बताती हूँ, सीन और ज़दगी मेरे से नहीं पढ़ा जाता है, मैं बहुत अवॉइड करती हूँ आतिशज़दगी। अभी मैं बोल रही हूँ लेकिन लाइन तुम कौन सा वर्ड बता रही हो? वो जो आपने मुझे बताया था महंगाई, लेकिन शायद मुझे अभी भी लगता है कि मैं गलत बोल रही हूँ। नूर के साथ मैं बुलेटिन कर रहा हूँ, अब नूर फ्लो में पढ़ी जा रही है तेज 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 तेज। महंगाई की खबरें थी। अब ऑब्वियसली पाकिस्तान के अगर आप 1960 का अखबार भी देखेंगे उसमें भी महंगाई का जिक्र होगा। अच्छा, अब नूर महंगाई को बोली जा रही, महंगाई महंगाई मुझे नहीं लग रहा था कि मैं ऐसे बोल रही हूँ। नूर महंगाई महंगाई। और अब मैं जब भी वो वर्ड बोलती हूँ ना, मुझे फौरन से याद आ जाता है। और एक तुलबा, अच्छा, मैं पहले तलबा बोलती थी, शबी भाई ने मुझे बोला तुलबा होता है। कोई कह भी देना कि नहीं तलबा होता है, तुमने तुलबा ही कहना है। और जब मैं पढ़ी तुलबा कहती। तुम खुद क्या हो, तुलबा या तलबा? मैं तुलबा। तुलबा मतलब अभी तुम पढ़ रही हो या तुम्हारी स्टडीज कंप्लीट हो गई? अभी पढ़ रही हूँ। अच्छा, अभी अच्छा, यहाँ पर अली के लिए भी बड़ी अप्रिसिएशन बनती है, क्योंकि हमारे सीनियर हैं और इनसे मैंने बहुत सारे वर्ड सीखे हैं, और इन्होंने मुझे बताया है कि ये वर्ड ऐसे नहीं ऐसे प्रोनाउंस करना, तो इनके लिए शुरू में मैंने बहुत गाइडलाइन। हमारे सीनियर बैठे हुए हैं अली और मिस हुमैरा, इनसे हमने काफी कुछ सीखा है। और ये सारी टीम वर्क होता है, ये आप एक दूसरे को हेल्प आउट करते रहते हो। एट टाइम्स अगर सबा और मैं बुलेटिन कर रहे हैं, जब सबा नहीं आई थी, सबा के भी मेरे साथ कुछ बुलेटिन हुए थे, और जब आपके अब मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि you have been very supportive. That's my job and thank you so much for all of you for your kind words. अच्छा, अभी थोड़ा सा सीरियस डिस्कशन नहीं करनी, अभी आगे चलते हैं, और अभी हम थोड़ा सा रैपिड फायर करेंगे। अब थोड़ा क्विकली करना है हमने, राइट? अभी इस पर सोचना नहीं है हमने। अब मैं आपको 2 ऑप्शंस दूंगा, आपने उनमें से एक चूज करना है, ठीक है? डन? ओके। अच्छा, अभी हम शुरू करेंगे सबा से, ठीक है? सबा, टीवी शोज और मूवीज? Movies. पीटीआई या नॉन लीग? PTI. एनी डे? पीटीआई एनी डे? PTI at every cost. अच्छा, बिरयानी या पुलाव? बिरयानी। और दूसरा ये बताओ कि चाय या कॉफी? I think चाय। हाँ, चाय बहुत पीती है बाय द वे सबा। अच्छा, अब आगे चलते हैं। निम्रा, एक्टिंग और सिंगिंग, व्हाट्स योर चॉइस? एक्टिंग। अच्छा, निम्रा बाय द वे एक्टिंग भी करती है, और निम्रा के 2-3 सीरियल्स भी ऑन एयर हो चुके हैं, और शॉर्ट फिल्म्स में भी निम्रा ने काम किया। निम्रा, वेरी वेल डन। और आपकी जो यहाँ से अच्छी प्रमोशन हो जाएगी शायद, काम मिल जाए। अच्छा, अभी ये मैंने इसलिए बताया, ये मैंने थोड़ी सी स्टोरी स्टैब्लिश की है। अभी आगे चल के निम्रा को एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन देंगे, फिर निम्रा एक्ट करेगी। निम्रा उस पर एक्ट करके दिखाएगी। आई एम नॉट रेडी। अच्छा, ये बताओ, मॉर्निंग शो या लेट नाइट शो? मॉर्निंग शो। आतिफ असलम, अरिजीत सिंह? आतिफ असलम। बाबर आजम, विराट कोहली? विराट कोहली। अली अरबाज, विराट कोहली?
अच्छा चलो, एनीवे ये बताओ कि सूफी म्यूजिक या रॉक म्यूजिक? सूफी म्यूजिक। बिरयानी या पुलाव? बिरयानी। अच्छा चले, अब आगे चलते हैं। वैसे वेरी वेल डन, बहुत क्विकली तुमने आंसर किए हैं। हमारा इसी तरह करने हैं, टाइम नहीं लेना। ओके, ठीक है, डन। चलो मुझे ये बताओ कि जनाब फिरदौस आशिक अवान या शीरी मज़ारी? शीरी मज़ारी। और बिरयानी या पुलाव? बिरयानी। और टीवी शोज या मूवीज? टीवी शोज। टीवी शोज। मूवीज में बहुत कम देखती। माउंटेन या बीचेस? बीचेस। बीचेस, क्योंकि मुझे ऊंचाई से डर लगता है तो मैं माउंटेन्स। अच्छा चलो ये बताओ कि चाय कॉफी? चाय, ऑलवेज। पेप्सी या 7 अप? पेप्सी। पर अब पूछना मैंने ये था बेसिकली कि काली बोतल पसंद है या सफेद बोतल पसंद है? अच्छा, और कोई ऑप्शन नहीं है? जैसे वो माल्टा होती आपके है लिए क्या मिंट मार्गरेटा मंगवाए, पीना कोलाडा मंगवाए आपके लिए? नहीं, अभी मैं इतना भी मुझे पसंद नहीं है। अच्छा चलो ये बताओ कि महविश हयात या सबा कमर? महविश हयात। चलें, आपसे भी जान लिया। अच्छा अभी दोनों में से कौन बताएगा पहले? रिदा से पूछते हैं। रिदा, महविश हयात या सबा कमर? सबा कमर। माया अली से यमुना ज़ादी? माया अली। फवाद खान हमजा अली अब्बासी? फवाद खान अली। बाबर आजम या शाहीन शाह अफरीदी? बाबर आजम। बाबर आजम या विराट कोहली? विराट कोहली। विराट कोहली? मैं इसकी साइड पे हूँ, मैं और रिदा एक साइड। अच्छा, मुझे इतने सेलिब्रिटीज नहीं पसंद, लेकिन मुझे विराट कोहली से मिलने का शौक है, पता नहीं क्यों। चले, आपकी ख्वाहिश जो है वो कभी अगर आप पूरी सुन रहे हैं विराट कोहली तो प्लीज मुझसे मिलें। अभी आपने अगर सुन ली है, वैसे तो आप फौरन जो भी काम कर रहे हैं छोड़ के आए जरा। रिदा का बुलेटिन ना 9 से पहले मिल जाए, यही अच्छा सही रहेगा ये? नहीं। अच्छा अब ये बताओ कि क्विकली आंसर करना, सोचना नहीं है, ठीक है? बाबर आजम, विराट कोहली? क्रिकेट देखती हो? लाहौर कलंदर, कराची किंग्स? लाहौर कलंदर्स। लाहौर कलंदर, पेशावर ज़ल्मी? पेशावर ज़ल्मी। माया अली, सजल अली? सजल अली। और फवाद खान या हमजा अली अब्बासी? हमजा अली अब्बासी। फेवरेट एंकर कौन है तुम्हारा, क्विकली? फेवरेट एंकर मेल या फीमेल? न्यूज़, एनीवन? अलीना फारूक शेख। अलीना फारूक शेख, राइट। अच्छा आपका फेवरेट एंकर कौन है? वजीद सानी। वजीद सानी, क्वाइट रिलेटेबल, राइट। व्हाट्स योर, हु इज़ योर फेवरेट एंकर? मुझे वो जियो पे जो जुनैद खबर पढ़ते हैं, मुझे उनका अंदाज पसंद है। आपका? सायरा इलियास और जुनैद और अलीना फारूकी। हुमैरा? हुमैरा अपनी खुद ही फेवरेट है वैसे, मैंने वैसे ये नोट किया। वो तो सभी होते हैं। सायरा इलियास और हिफ्जा चौधरी। सारा इलियास और हिफ्जा और चौधरी। आपके? मेरे वजीद सानी और मोहम्मद जुनैद बहुत अच्छा पढ़ते हैं। और ये दो लोग जो हैं, ये मुझे Pioneers। वजीद सानी का ना स्ट्रेस एंड पॉजेस बहुत पसंद है। जिस तरह से वो खबर के अंदर वो उनकी रोलर कोस्टर राइड होती है ना, वो बहुत इन डेप्थ होती है और वो चीज़ें हम सबको सीखनी चाहिए। हाँ, वैसे भी लाइक न्यूज़ इज ऑल अबाउट अप एंड डाउन। आप कैसे अपनी लय को लेकर चलते हैं और खबर ब्रेक करते हैं और लोगों का इंटरेस्ट डेवलप करते हैं। तो अच्छा मुझे ये बताएं, आप बताएं, अगर आप एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बन जाए। अच्छा, ये वो एक फिल्म थी ना अनिल कपूर की, कौन क्या नाम था उसका, अब मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं आ रहा। नायक नाम था। हाँ एग्जैक्टली। एक दिन के लिए आप पीएम बन गए हैं, पहली प्रायोरिटी क्या होगी, पहला काम क्या करने लगोगी? वैसे बहुत टफ सवाल है क्योंकि हम इस सोसाइटी में रहते हैं और वी आर इट कुड बी एनीथिंग, मतलब इनजस्टिस खत्म करोगी, महंगाई कम करोगी। नहीं, लाइक इतने हमारे इस वक्त इतने प्रॉब्लम्स हैं कि मैं अभी डिसाइड नहीं कर पाऊंगी कि वो कौन सा प्रॉब्लम होगा जो मैं सबसे पहले खत्म करूंगी, लेकिन 3-4 ऐसी चीजें हैं जिन्हें मैं फौरन कंट्रोल करना मसलन क्विकली। जैसे एक तो ये महंगाई का इशू, बिकॉज वाकई में ये इट इज कमिंग एट नर्व्स के। अब से रमजान गुजरा है तो उसमें कितना प्राइसेस कंट्रोल मुश्किल था। हर आइटम की जो प्राइस है जो कि आपके किचन में यूज होती है और ग्रोसरी में आती है, तो वो सब महंगा हुआ था और डिफिकल्ट था। जिन लोगों की सैलरीज थोड़ी हैं उनके लिए रमजान का महीना यकीनन बहुत टफ होगा। तो एक तो महंगाई और दूसरा मैं आई थिंक कि सेहत का निज़ाम जो हमारे मुल्क में है, जो हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, उनकी हालत बहुत ख़राब है। तो मेरा ख्याल है कि मैं सबसे पहले उस सेक्टर में काम करना चाहूँगी कि मैं किसी तरीके से इन गवर्नमेंट अस्पतालों की हालत दुरुस्त कर सकूँ ताकि हर इंसान सेहत का सेम स्टैंडर्ड और क्वालिटी एक्सेस कर सके। लेकिन उसके लिए आपको एक दिन के लिए नहीं, आपको तकरीबन 100 साल के लिए रहना पड़ेगा प्राइम मिनिस्टर, फिर आप कर सकेंगे। निम्रा, अगर आप बन जाती हो प्राइम मिनिस्टर, क्या चीज़ 1-2 बतानी है और क्विकली बतानी है? कौन? हैरेसमेंट खत्म करूंगी, चाहे वो वर्क प्लेस पे है, चाहे वो बाहर जाके है, कि आप घर से बाहर निकलते हो तो आपके सेफ्टी मेजर्स जो है वो प्रॉपर होने चाहिए। अगर वर्क प्लेस पे हो तो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट होना चाहिए। ये नहीं है कि कोई आपका फेवरेट है तो उसके लिए ये मतलब मेनली जो है वो मेनली जो होगा वुमेन एम्पावरमेंट पे भी काम करो, तो मैं उस पे काम करूंगी। अच्छा मेरा एक दिन के लिए पीएम हो, एंजॉय करो। मैं अमीर गरीब का फर्क मिटाऊंगी। अच्छा दैट्स वेरी नाइस। और आप बताएं?
मैं एजुकेशन सेक्टर पे काम करना चाहूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जो वसाइल की कमी की वजह से पढ़ नहीं सकते, उनको बहुत छोटी उम्र से जॉब्स वगैरह करने पड़ जाती हैं। लेकिन ये एजुकेशन का जो एक सेगमेंट है, जो सब्जेक्ट है, ये तो प्रोविंसेस का सेगमेंट है ना। प्रॉपरली विफाक जो होता है वो उस पर इतना ज़्यादा इंटरव्यू नहीं होता। विफाक के कुछ स्कूल्स होते हैं वो उसमें काम करते हैं, लेकिन ये जो आपने बात की बहुत ज़रूरी है और ये इसको इमरजेंसी मेजर्स इसके बारे में करने पड़ेंगे। और नूर, अगर आप बन जाती हो PM, क्या करोगी सबसे पहले? मैं सबा वाली बात के साथ जाना चाहूँगी कि जो हॉस्पिटल्स हैं उनको उनकी अपग्रेडेशन ही नहीं करनी चाहिए, बल्कि जो वहाँ का स्टाफ है उसको भी थोड़ा मतलब तमीज़ सिखानी चाहिए। अच्छा, मैं अगर बन गया प्राइम मिनिस्टर तो मैं सबसे पहले तो 2 दिन छुट्टी करूंगा। वेरी नाइस। तो आपका टाइम खाना हो जाएगा। वैसे और ना लाइटर नोट, सब बहुत सीरियस बातें कर रहे थे, मैंने इसीलिए इस तरह की बात की कि कीप द मोमेंटम अलाइव, राइट। अगर मैं बनूंगा तो मैं सारे सियासतदानों को इकट्ठा करूंगा और ये जो गैर सियासी क़ुव्वतें हैं इनके बारे में कुछ करेंगे। उसके बाद ये सारे मसले जो आपने सारे बताए हैं ना, कि तभी जाके हल होंगे, मुझे ये पर्सनली लगता है। एनीवे, अभी ईद का मौका है, अभी हमने सियासत पर कोई बात नहीं करनी, अभी हमने हुक्मरानी पे, हुकूमत साजी पे, ये सब चीज़ें बोर हो जाते हैं सारा साल पढ़ के, और ये सारी चीज़ें जो है ये चलती रहती है। अभी हमने बोरियत की बात की है, अब ये पूछते हैं ऐसी कौन सी खबर है जो तुम्हें पढ़ते हुए जान जाती है, यार ये कहाँ से आ गई यार ये खबर? सुपीरियर वाली। ये वैसे बिल्कुल ठीक बात है। उसमें ना बहुत पीछे से ना प्रेशर होता है कि ये सुपीरियर वाली खबर है, इसको सही से पढ़ना है। और मेरे साथ तो एक बार ऐसा हो भी गया जब मैं न्यू आई थी, वीओ करने के लिए गई थी। तो नूर, मैं तुम्हें वैसे एक सजेशन दूं, अभी हम आगे चलते हैं, ठीक है? आपसे बाद में इस बारे में पूछेंगे। अच्छा, आपको ऐसी कौन सी खबर ऐसी लगती है कि आपको लगता है यार कहाँ से खबर आ गई यार, ये पढ़नी पड़ेगी अभी? अच्छा, मुझे ऐसा सच नहीं लगता। हाँ, जिस खबर में आतिशज़दगी और करोड़ों रुपए मालियत वाली चीजें हो ना, करोड़ों पढ़ते हुए मैं ऊपर नीचे हो जाती। लाहौरी हो ना? हाँ, पक्की लाहौरी हो, लेकिन वैसे मेरा ठीक है, लोरियों का रे का बहुत प्रॉब्लम तो जहाँ पे करोड़ आते हैं ना, मुझे वो खबर पढ़नी अच्छी नहीं लगती। वैसे ऐसा कोई स्पेसिफिक खबरें नहीं है। हाँ, सियासी खबरें पढ़ना मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे लगता है उसमें मेरे स्ट्रेस एंड पोज अच्छे जाते हैं। अच्छा निम्रा, कौन सी ऐसी खबर है जब वो आती है तो तुम्हारा दिल करता है कि यार ये साथ वाला एंकर ही पढ़ लो? हमारा काम ही खबरें पढ़ना है, तो मुझे कोई भी ऐसी खबर आती है मैं पढ़ लेती हूँ, मुझे ये नहीं होता कि ये ना है। लेकिन मैं ये बताऊंगी कि मुझे कौन सी खबर पढ़ के मैं ज्यादा इंजॉय करती हूँ। मौसम की जब कोई खबर आती है कि मौसम बड़ा अच्छा हो गया है, बारिश हो रही है या होने वाली है, तो मुझे वो खबर पढ़ के काफी मजा आता है। अच्छा हमारा ऐसी खबर कोई बताओ जो आपको लगे कि यार ये मैंने नहीं पढ़नी। मैं तो सारी, मतलब मजबूरी के तहत तो सारी पढ़नी पड़ती है। सारा बुलेटिन नहीं मजबूरी में, पूरी शिफ्ट ही मजबूरी में। और मैं किसी पर बर्डन भी नहीं डालती हूँ कि यार साथी हैं। बहुत कोऑपरेटिव है हमारा, बड़ी कोऑपरेटिव है, सारी कोऑपरेटिव है बाय द वे। और लेकिन हमारा के साथ बड़े अच्छे बुलेटिन्स मेरे गुजर जाते हैं। अच्छा, मुझे पता कौन से लगते हैं, क्योंकि मैं मॉर्निंग शो भी करता हूँ साथ। उसमें आती है नाश्ते की खबरें, और उसमें हमने बताना है कि जनाब पैक करवा रहे हैं लोग, नाम चले, और साथ अंडा भी डलवा लिया उन्होंने बीच में, अंडा चने कोफ्ते। मेरा दिल चाहता है मेरा साथ वाला जो एंकर है ना, वो ये खबर पढ़ दे और हम बस आगे निकल जाएं। नहीं तो वजह क्या, आपने नाश्ता नहीं किया होता? दिल ललचार होता है। मतलब हम वो ये भी कह सकते हैं, इतनी सीरियस खबरों से होते नहीं किया होता, इतनी सीरियस खबरों से होते हम जब नाश्ते पे आ जाते हैं ना, और नाश्ते में इस तरह की जब चीजें आती हैं, अंडा चने और कोफ्ते, ये पैक करवा रहे हैं आप, तो ये बहुत ज्यादा वो यू नो, ओके, गॉट इट? हाँ, आई गॉट इट। अच्छा, अभी थोड़ा सा जनाब, अब हमारी बारी है गाने सुनाने की, और गाने जो हैं कौन सुनाएगा? वॉलंटरीली बता दो कौन सुनाएगा। खुशी से, ये तो आपकी रिक्वेस्ट जो थोड़ा बहुत गुनगुना। चले, अच्छा रिदा से पूछते हैं। रिदा, आपको सिंगिंग का भी शौक है आई गेस? वैसे मुझे काफी ज्यादा शौक है, काफी ज्यादा शौक है। अच्छा, अगर मैं न्यूज़ एंकर ना होती तो मैं सिंगर। एग्जैक्टली। चले, अब कोई अच्छा सा मैं अपनी पसंद का कोई भी गाना सुना दें। चले, अब आपने सबने साथ कोऑपरेट करना है, हम सबने, राइट? हम रिदा का साथ देंगे। बहुत ज्यादा खुशगवार गाना तो नहीं है मुझे, चले, कोई भी जो आपको पसंद है वो ही मैं सुनाऊंगी। एग्जैक्टली। नैना दे कोल कोल रहना, बलदा फिराक नहीं हो सहना, नैना तो दूर ना करी, हाय नैना, नैना दे कोल कोल रहना, बलदा फिराक नहीं हो सहना, नैना तो दूर ना करी।
वेरी वेल डन रिदा, बहुत अच्छा गाया। हमें तो ये हिडन टैलेंट पता ही नहीं था रिदा का कि रिदा इतना अच्छा गाती भी है। और बाकी ये गुफ्तगू का सिलसिला सब साथ साथ जारी रखेंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। वापस आते हैं ब्रेक के बाद और बहुत सारी डिशेस का भी पूछ रहा है भाई कि आप लोग पकवान कौन कौन से अच्छे बनाते हैं, क्योंकि ख़वातीन ज़्यादा बैठी हुई है मेरे अराउंड, तो ईद पर ज़्यादा इनका रुझान जो होता है वो खाने बनाने पर भी बाय द वे होता है। सो लेट्स टेक अ ब्रेक, विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक।